चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अपना अभियान तेज किया हुआ है। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का करारा प्रहार जारी है और इसी कड़ी में बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है और मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 11 महिलाएं और 20 पुरुष नक्सली शामिल बताए जा रहे हैं। बीजापुर में मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामान भी बरामद किया गया है। बरामद सामान में AK-47 इंसास समेत BGL लॉन्चर और विस्फोटक सामग्री शामिल है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बताइए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर, क्या हलचल? देखिए, पूरी तरीके से जो 31 मारे गए नक्सलियों की बॉडी जो है यहाँ पर ला दिया गया है और आप देखेंगे कि पूरी जो नक्सलियों की जो बॉडी है वो यहाँ पर शव जो है वो पड़ा हुआ है। हालांकि शिनाख्त की प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो हथियार यहाँ पर बरामद किए गए हैं, आप देखेंगे कि AK-47 भरमार और SLR और BGL जैसे जो आधुनिक हथियार जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पूरी तरीके से जो छोटे छोटे टिफिन बम होते हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वायर जो है जिससे जो बम नक्सलियों के द्वारा बनाया जाता है वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे दस्तावेज आपको नजर आएगा कि पूरी तरीके से ये जो लेखा जोखा हर एक क्षेत्र का नक्सली रखते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगा। प्रिंटर मशीन भी यहाँ पर जो है रखी गई है। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीजें को देखकर ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति में नक्सली वहां पर पहुंचे हुए थे और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश जरूर इनकी थी, लेकिन इससे पहले सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली और एक जो है बड़े घटना को करने से जो है रोका गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो नक्सल सामग्री यहाँ पर बरामद हुई है उससे ये स्पष्ट होता नजर आता है। आप देखेंगे कि जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और देखा जाए तो BGL जो है इससे पहले भी BGL बरामद हो चुके हैं और एक BGL बरामद हुआ है, यानी कि आप समझिए कि बड़े कैडर के नक्सली जरूर यहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि शिनाख्त तो होनी अभी बाकी है, शिनाख्त की प्रक्रिया जरूर यहाँ पर चल रही है और कल तक लगभग जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन कौन से कैडर के नक्सली जो है यहाँ पर मौजूद थे। कमलोचन कश्यप जो DIG है वो यहाँ पर मौजूद है। सर तो सबका एक साथ कर देंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, ये बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है वो SP साहब जो हैं वो बीजापुर के मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है ये मुठभेड़ रहा और किस तरीके से कितने जो है जवान इसमें लगे हुए थे, चूँकि अभी भी आधी टुकड़ियाँ जो है वो बची हुई हैं। और वो सर कितना बड़ा ये मुठभेड़ था, कितना बड़ा मुठभेड़ ये रहा है? देखिए, एक अच्छी सफलता है। एक बड़ा मुठभेड़ हुआ जिसमें 31 माओवादियों के शव बरामद हुए और साथ में ही हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो एक अच्छी सफलता है। साथ में हमने 2 जवानों को भी खोया है, तो एक हमारे लिए दुख की बात है। देखिए, प्राइमा फेसी हमें जो लग रहा है, जो अभी जिस हिसाब से एरिया के हिसाब से हमें मदेड़ एरिया कमेटी और नेशनल एरिया कमेटी के कुछ लोग इसमें शामिल होंगे, जिसकी हमें जानकारी लग रही है। तेलंगाना के कुछ बड़े कैडर के नक्सली का नाम भी सामने आ रहा है। अभी इस बात की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी हम एक बार शिनाख्त की कार्रवाई कर लेंगे, उसके पश्चात पता चलेगा कि कौन है। सर, एरिया के बारे में बताइए, कैसा एरिया है? देखिए, ये नेशनल पार्क एरिया है जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है और जहां ये मुठभेड़ हुआ था, ये बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है जहां नक्सली घूमते हैं। कितने समय की तैयारी बोल सकते हैं सर इसको? देखिए, जैसे भी कोई ऑप्स होता है तो वो तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसको ऑप्स प्लान बनाने में, उसके बाद इंडक्शन और डी इंडक्शन करने में, तो काफ़ी समय लगा था और एक अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑप्स था जिसमें DRG और STF की टीमें सम्मिलित थी। जैसे वेपन्स बरामद हुए सर, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस रैंक के नक्सली रहे होंगे? देखिए, वेपन से तो यही लगता है कि इसमें वेस्ट बस्टर डिवीजन के हैं 2 एरिया कमेटी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। बाकी इसका मिलिट्री विंग है जिसकी मौजूदगी है, जिस हिसाब से वेपन है तो मिलिट्री विंग ही इनका मौजूद था। सर, जो नक्सलियों का जो दल था पूरा, क्या उसमें ऐसे लोग थे जो भागने में सफल भी हुए हैं? देखिए, कुछ लोग भागने में सफल हो ही जाते हैं। अब क्लियर कट ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग थे और कितने लोगों को हमने धराशायी किया है, तो ये थोड़ा कहना पाना मुश्किल है। थोड़ा इसमें कुछ लोग भाग भी सकते हैं और कुछ लोग के घायल होने की संभावना है, कुछ लोग मारे जाने की भी संभावना है। अभी भी क्या टुकड़ियां वहां पर हैं सर? देखिए, ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, बट ऑप्स अभी जारी है।
सर इसके अलावा देखिए जिस तरीके से जो है जानकारी ये मिल रही थी कि एक बड़ी सफलता यहाँ पर है और अभी भी हालांकि कई टुकड़ियाँ जो है वहाँ पर फोर्स की यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है ये किया गया है पुलिस जवान के द्वारा कि मारे गए नक्सलियों को पूरी तरीके से यहाँ पर एक रैपर में पैक किया गया है और हालांकि हथियार ये स्पष्ट करते हैं कि बड़े कैडर के नक्सली जरूर हैं, लेकिन अभी पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार करते यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तेलंगाना के बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उसमें 40 से 50 लाख के इनाम की बात जो है जरूर यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। हमने पहले जरूर इसका अंदेशा जो है जताया था कि तेलंगाना के बड़े कैडर के नक्सली की जो शामिल होना जरूर इस मारे गए नक्सलियों में शामिल होना जरूर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन ये स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी कि क्या न्यूज़ 24 ने इस तेलंगाना के बड़े कैडर के नक्सलियों का जिक्र किया है, नक्सली का जिक्र किया है और उसको 40 से 50 लाख का इनाम है, तो क्या ये वाकई सत्य है? इस पर मुहर लगना जो है वो बाकी है, जो कि कल ये सारा चीज जो है स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से नक्सल सामग्री आपको नजर आएगी। डीजल के जो है वो छोटे से लेकर बड़े पूरी तरीके से यहाँ पर रखा गया है और वायर जो है वो आप दस्तावेज आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक नक्सल का जो है तस्वीर आपको नजर आएगी और उसमें कुछ लेख लिखा होगा, हालांकि वो दूर है इसलिए वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि उसमें लिखा क्या है और पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिया गया कि कोई भी हथियार कोई भी दस्तावेज से जो है छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि ये वही दस्तावेज है जिसके जरिए कई बड़े नक्सलियों के जो है वो नाम लेखा जोखा और कई ऐसी स्थिति स्पष्ट होती है, कई ऐसे रणनीति नक्सलियों के द्वारा बनाई जाती है जो पूरी तरीके से उसमें लिखा हुआ रहता है। वो स्थिति जो है आगे आने वाले समय में जो नक्सलियों की रणनीति को फेल करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये दस्तावेज। पिछले बार जो मुठभेड़ हुआ था जिसमें दस्तावेज मिले थे उसमें पूरी तरीके से ये स्पष्ट था कि कौन कौन से व्यापारी उस क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन से जो नेता उस क्षेत्र में आते हैं, पूरी तरीके से एक एक लेख जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये यहाँ पर आप दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज और स्पष्ट कीजिए कि ये जो 31 नक्सली मारे गए हैं इनकी शिनाख्त की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, कैसे इनको पहचाना जाता है, कैसे पता चलता है कि ये कौन है, इन पर कितना इनाम था, वो उस प्रोसेस को भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, शिनाख्त की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर्स फॉरेंसिक टीम पूरी तरीके से यहाँ पर आती है, पूरे डाटे खंगाले जाते हैं, चूँकि पुलिस के पास इनपुट ऐसे कई सारे इनपुट होते हैं कि कौन कौन से कैडर के नक्सली किस किस क्षेत्र के हैं। मारे गए नक्सलियों के जो चेहरे हैं उनसे मैच करवाया जाता है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम बारीकी से जाँच करती है, ब्लड रिलेशन से लेकर सारा चीज़ यहाँ पर जाँच किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी मारे गए नक्सली अगर स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके क्षेत्र आसपास के इलाकों से पूरा पूछताछ किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी पूरा पूछताछ की जाती है और कहीं ना कहीं जो है इस बड़े प्रक्रिया के बीच में शिनाख्ती की प्रक्रिया की पूरी की जाती है। उसके बाद ये स्पष्ट होता है कि आखिर वो कौन से कैडर के नक्सली हैं और उन पे कितने का इनाम जो है वो शामिल है। हालांकि कहीं ना कहीं बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर ज़रूर समझ में स्पष्ट होते हैं, चूँकि इतने आधुनिक हथियार बरामद होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता ज़रूर है कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर ज़रूर होंगे। एसटीएफ डीआरजी और जो बस्तर फाइटर की जो टीम है वो आज निर्णायक नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ने के बाद एक बड़ी सफलता यहाँ पर ज़रूर हासिल की है। लेकिन देखा जाए तो 2 जवान को हमने खोया भी है, लेकिन वो 2 जवान अपने पूरी तरीके से अपने जीवन के अंतिम लड़ाई में नक्सल मोर्चे पर तैनात होके और सामने से लड़ते रहे। हालांकि एक जवान के आंख के ऊपर ज़रूर यहाँ पर गोली लगी थी, तो दूसरे जवान के जांघ पे गोली लगना यहाँ पर बताया गया है। दोनों ही जवान की जो है वो पोस्टमार्टम कर दिया गया है और कल सुबह जो है वो उनको अंतिम सलामी गार्ड ऑफ ऑनर जो है वहाँ पर दिया जाएगा। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है और छोटे छोटे टिफ़िन बम जो नए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं टिफ़िन के रूप में, उसको बनाने के लिए नक्सली जो है वहाँ पर लेकर रखे थे। और ये सॉफ्ट टारगेट नक्सलियों का होता है क्योंकि बम के जरिए ही ज़्यादा संख्या में जो है वो जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विस्फोट में कई जवान जो है वो शहीद हो गए थे। अरनपुर दंतेवाड़ा का वो इलाका था जहां पर ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट ये होता है बम, और ये बस्तर में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ये टिफिन बम का नक्सली उपयोग करते हैं और जवानों को ज़्यादा
ज़्यादा संख्या में नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोशिश को नाकाम करने में जो बस्तर पुलिस है वो यहाँ पर सफल होती नज़र जरूर आ रही है। और यही वजह है कि ये बड़े बड़े आंकड़े जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं कि 31 नक्सली, जो कि 2025 का सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर निकल के सामने आता यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो अब पूरी तरीके से चारों तरफ से पुलिस जो है वो बस्तर में नक्सलियों को घेर रखी है। और यही वजह है कि अब नक्सलियों को भागने का ऐसा कोई जगह नहीं मिल रहा है उनको कि वो कहीं जाएं। जहाँ भी ये पहुँच रहे हैं, सूचना तंत्र इतना मजबूत अब पुलिस का हो चुका है कि पूरी तरीके से नक्सलियों को घेर के मारा यहाँ पर जा रहा है। और यही वजह है कि 2025 में 65 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। और 2024 की बात करें तो 217 माओवादी, यानी कि नक्सल के इतिहास में सबसे बड़ा ये आंकड़ा 217 नक्सलियों को मारे जाने में सफलता जो है वो बस्तर पुलिस को यहाँ पर मिली है। इसमें डीआरजी से लेकर जो है पूरी तरीके से सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान, ये सभी जो है उसमें शामिल रहे इस अभियान में। और 2026 मार्च 31 2026 तक जो टारगेट रखा गया है नक्सलवाद के खात्मे का, वो ये स्थिति, ये सारी तस्वीर ये स्पष्ट करते हैं कि आने वाला 2026 31 मार्च को बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। बस्तर में जो लोग होते हैं, जो लोग हैं बस्तर में, जो आदिवासी हैं, जो नक्सलवाद से भयभीत हैं, वो उससे मुक्त हो पाएंगे और बेहतर बस्तर में विकास यहाँ पर हो पाएगा। चूंकि लाल आतंक की वजह से ही बस्तर विकसित नहीं हो पाया, स्कूल एजुकेशन यहाँ पर नहीं बन पाए, लेकिन जब इसके खात्मा हो जाएगा पूरी तरीके से तो कहा जाए तो बस्तर एक बेहतर तस्वीर बस्तर की निकल कर सामने आएगी। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो स्थिति जो है आपको बस्तर जो है वो नजर आएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस अहम जानकारी के लिए।